हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.7। हम पढ़ रहे हैं एंगल्स के बारे में। हमने देखा पीछे क्लास में कि एंगल को कैसे मापा जाता है सुपर इम्पोजिशन मेथड से। अब इस क्लास में हम एंगल के बारे में और भी ज़्यादा कुछ सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कुछ। समटाइम्स स्टूडेंट माइट थिंक दैट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इंक्रीजेज द एंगल। कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि अगर हम एंगल के आर्म्स को बढ़ा दें तो एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक, ये सपोज एंगल के आर्म्स हैं, अगर इसे बड़ा कर दिया जाए ऐसे और बड़ा, इसके आर्म्स बढ़ा रहे हैं हम, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये अब इससे बड़ा है। मान लो ये 30 डिग्री का है तो शायद उन्हें लगता है कि ये होगा 40 डिग्री का। तो चलिए समझते हैं क्या ये बात सही है। मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, पहले हम बनाना सीखते हैं कि रोटेटिंग आर्म कैसे बनाएंगे एंगल का। लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉ एंड अ पेपर क्लिप बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। आपको लेने हैं स्ट्रॉ, पेपर्स का बना लो या फिर स्ट्रॉ जो मिलता है मार्केट में, और पेपर क्लिप ले लो, जैसे ये रहा पेपर क्लिप और ये 2 स्ट्रॉ। इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू आर्म ऑफ द पेपर क्लिप। अब इस क्लिप के आर्म को खोल लोगे, आप स्ट्रेट कर लोगे तो एक साइड 1 स्ट्रॉ डाल लेना आप इसमें और दूसरी साइड दूसरा स्ट्रॉ, तो ये आपका एक एंगल के शेप में बन जाएगा। बीच में ये आपका क्लिप का लोहा है और साइड में स्ट्रॉ आपने डाल लिया तो एंगल शेप बन जाएगा। अब इसे आप बीच में से ऐसे दबाओगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे फैलाओगे तो बड़ा हो जाएगा। आगे, योर रोटेटिंग आर्म इज़ रेडी, तो ये हमारा तैयार हो गया। Make several rotating arms with different angle between the arms. Arrange the angle you have made from smallest to largest by comparing and using superimposition method. अब आप क्या कर सकते हो, जो ये आपने एंगल बनाया है उसके थ्रू आप कई एंगल्स को माप सकते हो कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा बड़ा है, जैसे हम सुपर इम्पोजिशन मेथड में कर रहे थे। Passing through a slit, collect a number of rotating arm with different angles. Do not rotate any of the rotating arm during this activity. अब आपको ऐसे ही क्लिप्स वाले ढेर सारे एंगल के शेप बना लेने हैं, क्लिप्स में स्ट्रॉ डाल के। जैसे आपने ये बनाया फैला हुआ थोड़ा, अब इससे और बनाओ थोड़ा और छोटा, जैसे ऐसे साइज़ का या फिर इतने बड़े साइज़ का, या ऐसे अलग अलग साइज़ के बना लो स्ट्रॉ डाल के। देखो यहाँ पे ढेर सारा एंगल बना लिया है ना, 1 2 3 4 अलग अलग शेप का एंगल बना लिया है हमने स्ट्रो की हेल्प से। टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप स्लिट एज शोन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। अब एक कार्डबोर्ड लो, गत्ता लो, आप कोई कॉपी का भी गत्ता ले सकते हो, और उसमें कोई एक एंगल का शेप काट दो। ठीक है, देखो होल है ना, पूरा छेद है इस पार से उस पार, उसे कटिंग करके बीच में से निकाल दो कोई भी शेप एंगल का। ठीक है, हमने कर लिया। फिर नाउ सफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स, कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। अब आपको क्या करना है, जो आपने इतने सारे एंगल बनाए हैं उनको इसमें डाल के देखो। जैसे आपने फर्स्ट, या इसको डाल लो छोटे वाले को, ये देखो फर्स्ट वाले को डाल रहा है, छोटे वाले को नहीं, ये तो छोटा पड़ गया, इस शेप का नहीं है। ठीक है, फिर इसने दूसरा डाला बड़ा वाला, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, एक साइड का चला गया पर दूसरा बाहर निकल रहा है, ये भी सेट नहीं हुआ इसमें। फिर एक और डाला इसने, फिर देखा अरे वाह ये तो बिल्कुल इसमें सेट हो गया है। ओके, आगे क्या कह रहा है, ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म वेयर द एंगल इज इक्वल to that of the slit passes through the slit. Note that possibility of passing through the slit depend only on the angle between the rotating arms and do not on their lengths as long as they are shorter than the length of the slit. तो देखो इसके थ्रू से दिखाना क्या चाह रहा है, ये बताना ये चाह रहा है कि जो हमने कार्डबोर्ड पे एंगल का शेप काटा है वो देखो इसका लेंथ बड़ा है, बट हम उसमें जो एंगल फिट करके देख रहे हैं वो इसके सबकी लेंथ छोटी है, लेकिन फिर भी उसमें एक फिट हो गया जो उस शेप का था। तो ये एक्टिविटी ये शो कर रही है कि अगर आपका लेंथ छोटा बड़ा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका एंगल सेम साइज़ का होना चाहिए, लेंथ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, रिड्यूस दिस एंगल। अब ये है एक बॉय, इसने क्या कहा कि चलो मैं इस एंगल को रिड्यूस कर देता हूँ, मतलब छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एंगल रिड्यूस्ड। अब इसने क्या किया, उसको कट कर दिया, छोटा कर दिया, काट दिया बीच में से।
ठीक है। तो बताओ जो एंगल का शेप था ऐसे, जब हम इसकी लेंथ ऊपर से कट कर देंगे तब भी तो वही एंगल रहेगा, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, द एंगल इज स्टिल द सेम, ये एंगल अभी भी सेम है, उतना ही है। यानी कटिंग करने से लेंथ, ऊपर के आर्म की लेंथ छोटा बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल पे। द एक्सरसाइज 2.8 स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स। लेट अस गो बैक टू विद्याज नोटबुक एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सैनरीज। अब क्या करते हैं, विद्या जो अपने बुक्स को खोल रही थी कई टाइप्स के एंगल पे, उसको देखते हैं। शी मेक अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज़ टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। जब उसने अपने हाथ में किताब लिया था लिखने के लिए तो उसने पूरा टर्न कर दिया था, थोड़ा सा ओपन किया, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर पूरा ऐसे मोड़ दिया था, फोल्ड कर दिया था बुक को। शी मेक अ हाफ टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हेल्प्स टू ओपन इट ऑन हर टेबल। जब उसने बुक को ओपन किया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ बुक को ओपन कर लिया तो कैसा हुआ, सर्कल का हाफ हुआ है। सपोज़ अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये फुल सर्कल, लेकिन इसने तो अभी हाफ ओपन किया है तो ये हाफ सर्कल। In this case, observe the arm of the angle formed. They lie in straight line. जब आप इस पे देखोगे, जब हाफ सर्कल खुला है तो कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना। सच एज एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनाता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जिसे 180 डिग्री एंगल कहते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा है। आगे, लेट अस कंसिडर्ड अ स्ट्रेट एंगल AOB. ऑब्जर्व दैट एनी रे OC डिवाइड इट इनटू टू एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल COB। अच्छा देखो, ये जो एंगल है यहाँ पे ये कह रहा है इस एंगल का क्या नाम होगा, एंगल AOB, क्योंकि ये बीच में है तो इसलिए इसका नाम होगा AOB। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, सपोज़ ये एंगल मैं बना रही हूँ, ठीक, और हमने इसको नाम दे दिया BCD, तो क्या नाम हुआ, 3 आर्टिकल से 3 लेटर से बना ना आपका, तो ये हो जाएगा एंगल BCD। यही तो बना, जो बीच में रहता है वर्टेक्स वही बीच में एंगल बनाता है। तो अब यहाँ भी देखो स्ट्रेट है भले ये, तो AOB, एंगल AOB। अब इस पर आप कोई आर्म बना दो OC, तो O यहाँ पे कोई C बना दो, सपोज हमने ऐसे बना दिया C। तो अब देखो एंगल कितने हो गए, एंगल AOC एक तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है और COB यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। क्लियर? आई थिंक बच्चों क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। जैसे देखो हमने एंगल बनाया था BCD, यहाँ पे नाम दिया था एंगल BCD, बीच में वर्टेक्स होता है तो एंगल बीच में बनाता है, ऐसे ही AOB, एंगल O बीच में, और जब लाइन खींच दिया तो क्या बना दिया, एंगल AOC और COB। देखो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, जब हमने AOB पे बीच में C बना दिया, कोई एक कट करके इधर निकाल दो तो एंगल AOC, और इस साइड वाला कट करके इधर निकाल दोगे तो एंगल COB। तो एक रेप खींचने पे क्या हो रहे हैं, 2 एंगल बन जा रहे हैं, 2 कहाँ 3 भी बन सकता है, AOC, COB और AOB, है ना। हाँ, लेकिन एक रे लेने पे इसने 2 भागों में बांट दिया, 2 एंगल में बांट दिया, हम ये कह सकते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स मार्क द स्ट्रेट एंगल AOB। अब ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लो, शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए, और उस पर एक एंगल बना लो AOBC। जैसे इन्होंने देखो ये रेक्टेंगुलर पेपर है और इस पर एक एंगल बनाया है AOB। देखो सपोज़ हम भी एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लेते हैं और इस पर एक एंगल बना लेते हैं। इसको नीचे वाली ये लाइन है, इसे सपोज़ करो ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, और बीच में एक एंगल बना लो, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग ये ऐसे करके, ठीक। तो आप यहाँ पे ये रे है आपकी, ये रे है, इसे A मान लो और इसको O मान लो और इसे B मान लो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन पासिंग थ्रू O दैट डिवाइड एंगल AOB इंटू 2 इक्वल एंगल्स। अब आप क्या करो, ये जो O पार्ट है यहाँ से फोल्ड कर दो इसको, ये देखो ये O पार्ट है, फोल्ड कर दो, हमने फोल्ड कर दिया इसको। तो अब आप देखोगे जैसे इसने फोल्ड कर दिया तो एंगल AOB बना रहा है, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये बन गया, एक काम 1 और एक यहाँ पे, सपोज ये डॉट यहाँ पे है और ये ऐसे है ना, एक एंगल बन रहा है, देखो बना ना, ठीक है। वैसे ही कह रहा है, ऐसे ही हमने बनाया। फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप्स विद OA, ऑब्जर्व द क्रीज एंड 2 एंगल फॉर्म।
और देखो ये जो हमने फोल्ड किया था पेपर, बीच में जो स्ट्रेट लाइन है इससे खींच दो। अब आप देखोगे कि ओ से दो एंगल में बढ़ गया ये पार्ट, लेकिन बराबर है, इक्वल। एक बीच में से लाइन फोल्ड करने पे ये दो बराबर भागों में क्यों बढ़ गया? ऐसा क्यों है? इक्वल ही क्यों है? अगर आप इधर का नापोगे तब भी उतना ही एंगल आएगा, उतना डिग्री, और इधर से नापोगे तब भी उतना ही एंगल आएगा। ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स। ये जो इक्वल एंगल में पार्ट में बटा है, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल्स को हम राइट एंगल बोलते हैं। सो और स्ट्रेट एंगल कंटेन टू राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेट एंगल होता है उसमें टू राइट्स एंगल होते हैं। कैसे? ये जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट था, जब हमने बीच में से फोल्ड किया तो एक लाइन खींचा, तो ये हमारा राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो वन इधर, वन इधर, दो बने एंगल्स। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 180 का हाफ करने पे कितना आएगा? 90, इसलिए 90 डिग्री 90 डिग्री 180। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वाई शुड नॉट यू आर्ग्यू विद 90 डिग्री एंगल। अब ये वाला एंगल कह रहा है कि हमें 90 डिग्री एंगल से आर्ग्यू क्यों नहीं करना चाहिए? बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? फिर ये भी मुंह बेचारा सैड है दोनों, क्यों हम आर्ग्यू नहीं कर सकते राइट एंगल से? बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। क्योंकि 90 डिग्री हमेशा क्या होता है? राइट। क्योंकि इसका नाम ही है राइट एंगल, ये हमेशा सही होता है। इसका नाम ही है इसीलिए। इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न। अगर हम कह रहे हैं कि अगर फुल टर्न का, ये पूरा एक फुल टर्न है, कंप्लीट सर्कल, और इसके बीच का होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक। और स्ट्रेट एंगल में कितने एंगल बनते हैं 90 डिग्री के? टू, एक इधर एक इधर। हाउ मच ऑफ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो इस पूरे में, हाफ में तो दो बन गए राइट एंगल, तो पूरे में कितने बनेंगे? जब इधर भी ये बना है तो इधर भी बना है, इधर भी बनेगा 2, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 राइट एंगल। कितने बनेंगे? 4 राइट एंगल। ऑब्जर्व दैट द राइट एंगल रिसेंबल द शेप ऑफ एल। अगर हम इसे देखें तो जो राइट एंगल का शेप होता है एल, एल के शेप में होता है। ये इधर उल्टा एल है तो एल, ये भी एल, घुमा के देखो ये भी एल है ना। एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। टू लाइन्स दैट मीट अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। जब भी दो लाइन मिलके एक राइट एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। कैसे? ये आपका स्ट्रेट एंगल था सपोज, और इस पे हमने बीच में लाइन खींचा तो ये बन गया राइट एंगल। अगर हम इसे नाम दें ए ओ बी और ये सी, तो एक तरह से बीच में ऐसे लाइन स्ट्रेट खींची रहती है जब वर्टिकल लाइन, तो वो परपेंडिकुलर भी तो कहलाता है। क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम इसे कैसे करेंगे शो? सी ओ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ए बी पे बन रहा है ना परपेंडिकुलर, तो ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बना रहा है और 90 डिग्री भी बना रहा है। फिगर इट आउट। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए इस एक्सरसाइज के। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। अगर आप अपनी क्लास में चेक करो तो जो विंडोज़ हैं उसमें कितने राइट एंगल बनते हैं? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? और भी आप राइट एंगल्स कहीं देख पा रहे हो क्लासरूम में? तो देखो सपोज़ आपका ऐसे विंडो है, ऐसे ये विंडो, तो इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं? तो ऐसे देखो, एक ये बन गया राइट एंगल 1, एक इधर बन गया 2, एक इधर बन गया 3, एक इधर बन गया 4। तो 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। हम लिख सकते हैं 4 राइट एंगल्स। विंडोज हैज़ 4 राइट एंगल्स। विंडो में 4 राइट एंगल्स है। इसके अलावा और भी क्लासरूम में आप क्या कहाँ कहाँ देख रहे हो? तो हम देख सकते हैं कहाँ पे, टेबल, टेबल भी बना रहा है। इसके अलावा डोर, क्लास डोर, और वॉल ऑफ क्लासरूम, दीवार क्लासरूम की, है ना। तो इन सब जगह पे आप देख सकते हो कि क्या बन रहा है? राइट एंगल। क्वेश्चन 2, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। हमें स्ट्रेट एंगल बनाना है ए से, लेकिन जैसे ए से लेके बी तक एक लाइन खींची है, ऐसे ये सारे ग्रिड दिए हैं इतने सारे, तो आप ए से कोई और लाइन खींच के उससे क्या बनाओ? स्ट्रेट एंगल बनाओ। स्ट्रेट यानी 180 डिग्री का। तो ए से अगर हम शुरू करें तो स्ट्रेट एंगल इधर करोगे तो वो स्ट्रेट नहीं बनेगा, इधर करोगे तो नहीं बनेगा, तो यानी हमें इधर खींचना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल बना लेगा ऐसे। ए से हमने खींच भी लिया स्ट्रेट एंगल। अब
अलग अलग पोजीशन में कह रहा है। तो एक तो ये पोजीशन हो गई ग्रिड पे, दूसरी इधर भी देखो ऐसे टेढ़े में दिया है लेकिन स्लैंटिंग लाइन में, तो ए से ही खींचना है, तो ए से आप इधर खींच लो, ए इस डॉट से होते हुए इधर, क्योंकि हमें स्ट्रेट एंगल ही बनाना है 180 डिग्री का, और इस पर देखो ये 180 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब आपको ए जो ग्रिड दिया है इस पर एक स्ट्रेट लाइन बना के उस पर राइट एंगल दिखाना है। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, हम इसे कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ये ए है, अगर हम यहाँ खींचते हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया, बट इसे राइट में चेंज करना है, तो यहाँ से खींच, तो देखो ये राइट एंगल, तो हमारा 1 इधर हो गया, ये 2, ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि उसने बोला कितने डिफरेंट वे से हो सकते हैं ना। तो इधर 3 4, अब इसमें भी ग्रिड ए से आप पहले ये कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन एकदम, ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल, बट इसे राइट एंगल बनाना है तो इधर खींच दो, और फिर इसको इधर खींच दो, तो ऐसे हमारा इधर भी हो गया, ये भी राइट एंगल, ये भी, और ये भी 4 एंगल हो गए हमारे। अब आगे क्या कह रहा है, एक्सटेंडेड द लाइन फर्दर एज शोन इन फिगर बिलो। अब जो नीचे फिगर दिया हुआ है फिगर, उसे आप बढ़ाओ लाइन को, टू गेट अ राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल बनाओ। नीड ड्रॉ लाइन थ्रू इट द डिवाइड द स्ट्रेट एंगल सी ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो आपकी लाइन है सी, यहाँ पे इमेजिन किया गया कि एक लाइन बन सकती है ए बी से, तो सी ए बी, इसको 2 पार्ट में बांट दो राइट एंगल, तो इसे हम ऐसे कर देंगे और ऐसे, तो ये हमारा राइट एंगल में पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर, ही इसने हिंट दिया है ऊपर वाले को समझाने के लिए शायद, है ना, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग क्रीज। जैसे हमने पेपर को फोल्ड करके उस पर क्रीज यानी लाइन इमेजिन फोल्ड करके उसे बनाया था राइट एंगल, वैसे ही आप अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन दिया, लेकिन ए हाउ मैनी राइट एंगल डू यू हैव, नाउ जस्टिफाई वाई द एंगल आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। हमें क्या करना है, स्लांटिंग क्रीज पे परपेंडिकुलर बनाना है। ओके, तो स्लांटिंग क्रीज यानी स्लांटिंग लाइन पे कितने राइट एंगल बन सकते हैं। देखो स्लांटिंग लाइन क्या होती है, लाइन हमने पढ़ा है ये होती है आपकी हॉरिजेंटल लाइन, और ये होती है वर्टिकल, बचपन में आप लोगों ने 4th 5th में पढ़ा है, और एक ऐसे होती है टेढ़ी वाली ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लांटिंग लाइन। तो स्लांटिंग लाइन पे कितने राइट एंगल बन सकते हैं, ये 1, और ये अगर हम ऐसे टेढ़ी लाइन को ऐसे कट करें तब भी तो देखो ये क्या बना, ये राइट एंगल बना। तो 4, इस पे भी कितने एंगल बन सकते हैं, 4 राइट एंगल, तो इसका जवाब होगा 4 राइट एंगल्स। इसमें बी पार्ट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डज नॉट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। अब इस चीज़ को पेपर पे शो करो, कैसे करेंगे, देखो ऐसे हम पेपर पे कर सकते हैं। ये हमने पेपर लिया, इसको स्लांटिंग लाइन में फोल्ड करना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं, ऐसे करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, हमें स्ट्रेट नहीं करना है, ऐसे ये चीज़ टेढ़े में, ताकि लाइन कैसी मिलनी चाहिए हमें, स्लांटिंग। तो ये देखो ये क्रीज मिला, क्रीज यानी ये लाइनिंग फोल्ड करने पे जो आ रही है। अब इस पे एक और कर लो, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे जब हम एक बार और, क्योंकि हमें इस पे देखना है राइट एंगल कैसे बनेंगे जब आपस में ये लाइनें क्रीज होंगी। तो ये देखो जब हमने इसे किया 4 मिला, ऐसे ऐसे देखो स्लांटिंग लाइन पे 4, अगर हम इसे लाइन ऐसे खींच दें तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बन गया इस लाइन पे, है ना, और राइट एंगल कितने हो गए, ये 1 2 और ये 3 ये 4, ये चीज़ इसको स्टेप वाइज हमें लिखना भी है। तो इसके आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट। एक पेपर का पीस लो और उसे फोल्ड करो जैसा हमने किया था। ओपन पेपर एंड सी द क्रीज ऑफ फोल्ड, जब आप ओपन करोगे पेपर को तो उसकी क्रीज लाइन दिखाई देगी। अगेन फोल्ड पेपर इन 2 पार्ट्स, फिर दोबारा उसे फोल्ड करो। देखो पेपर को ऐसे एक बार फोल्ड किया, फिर देखा हमने क्रीज दिखी, फिर उसको अगेन फोल्ड करो, ठीक है, फोल्ड किया हमने। अब आपको देखो 4 मिल गया ना, परपेंडिकुलर भी मिल गया और राइट एंगल भी। तो हम लिख सकते हैं वी गेट परपेंडिकुलर लाइंस एंड 4 राइट एंगल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे है क्लासीफाइंग एंगल्स। अब हमें एंगल्स को पहचानने हैं, अलग अलग उसका क्लासीफाई करना है टाइप्स में। एंगल आर क्लासीफाइड इन 3 ग्रुप्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ नीचे 3 ग्रुप्स में, ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप्स।
राइट एंगल आर शो इन द सेकेंड ग्रुप। ये जो सेकेंड ग्रुप है राइट एंगल्स बना रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर है अगर तो वो राइट एंगल है। इससे ऐसे आप बुक सेट को घुमा के देख लो, ये देखो ऐसे, इसे देखोगे तो ये भी राइट एंगल ऐसे बना रहा है। इसको देखो ऐसे, तो ये जो बीच वाला ग्रुप है इसने क्या बनाया है, राइट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। व्हाट कुड बी कॉमन फीचर ऑफ अदर टू ग्रुप्स। अब आप पहचानो कि जो बाकी दो ग्रुप हैं इनके क्या फीचर है। तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल्स बोलते हैं। ये देखो 90 डिग्री से अगर कम है तो उसे क्या बोलेंगे। ये देखो 90 डिग्री से कम है, आपने क्लास 5th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या बोलेंगे, ये बीच में लेकिन एक राइट एंगल हो सकता है थोड़ा कम हो 90 डिग्री से, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या। ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल है। लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री, अगर हम इसे ऐसे डॉट डॉट करें, देखो ये 90 डिग्री है। अगर इससे कम है, लेस है, तो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर एकदम 90 डिग्री का है तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री। बट ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर हम बीच में लाइन खींचे तो देखो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ग्रेटर, ज़्यादा होने पे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। और ये आपको पता है पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, लेकिन 180 से भी नीचे चला जाएगा पीछे यहीं से तो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। मोर देन 180 डिग्री से रिफ्लेक्स एंगल पूरा एक कवर कर लेगा तो कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री। तो यही चीज़ हमें यहाँ करना है। अब आप पहचानो, ये सब देखो 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं तो यानी क्या है, ये सब एक्यूट एंगल। तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये क्या है, एक्यूट एंगल, है ना। और ये देखो 90 डिग्री से सब ज़्यादा है तो हम इसे बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री। देखो यहाँ क्या भी रहा है, इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल लेस देन क्वार्टर टर्न सच एज एंगल कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर राइट एंगल से लेस है तो एक्यूट एंगल। इन थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन राइट एंगल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सच एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ द फिगर इट आउट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। जो ये फिगर्स था इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि एक्यूट एंगल कौन सा है, राइट, ऑब्ट्यूज। तो आपको क्या करना है, ये इसे एक्यूट एंगल में इसे बना लेना है और लिख देना है एक्यूट एंगल, और इसे बना लेना है एंगल्स को राइट एंगल्स, और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना लेना है आपको। और इसमें देखो एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज तो कर लोगे, स्ट्रेट एंगल आप बना लेना एक ऐसा, है ना, ऐसे करके। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब कह रहा है कि ड्रॉ करो खुद से, ये तो आइडेंटिफाई करने थे ऊपर वालों को इसमें, बट यहाँ ड्रॉ करना है। तो कुछ एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल, तो आप इसमें से कुछ एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स। कह रहे हैं क्या आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब जानते हो। एक्यूट मीन्स शार्प, एक्यूट का मतलब होता है शार्प, एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट, ऑब्ट्यूज को कहते हैं ब्लंट। तो वाई डू यू थिंक दीज वर्ड हैव बीन चूजन। तो क्या लगता है कि हम इनको, ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज को ये नाम क्यों दिए, शार्प और ब्लंट। तो देखो ऐसा नाम से नहीं लग रहा है शार्प। अगर एक्यूट एंगल हम ड्रॉ करें ऐसे, ये एक्यूट एंगल है, ठीक, तो ये एकदम शार्प, इसका वर्टेक्स वाला जो टिप है एकदम शार्प है। अगर हम इसे एक कुल्हाड़ी का शेप दें, है ना, तो ये देखो शार्प है, यहाँ से पकड़ के फटाफट फटाफट कट जाएगा कोई चीज़, क्योंकि इसकी धार कैसी है, नुकीली, शार्प। लेकिन ऑब्ट्यूज अगर एंगल आप बनाओ 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ से ऐसे, है ना, और इसको अगर कुल्हाड़ी की शेप दे दो, मान लो ये उल्टा बन गया, ऐसे बना लेते हैं हम, ऐसे करके, ऐसे हुआ ना 90 डिग्री से। ये देखो ये कैसा लग रहा है, कुल्हाड़ी अगर इससे काटा जाए तो ब्लंट, इसका वर्टेक्स ब्लंट लग रहा है, जल्दी कटेगा नहीं, तेज़ धार नहीं लग रहा है, और इसका लग रहा है। तो हम इसलिए इसका नाम इसलिए शार्प और ब्लंट पड़ा है। तो हम आंसर लिख सकते हैं एक्यूट मीन्स शार्प बिकॉज द वर्टेक्स ऑफ एंगल लाइक अ शार्प टिप।
क्योंकि इसका टिप कैसा होता है, शार्प टिप। ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट बिकॉज द वर्टेक्स ऑफ द टिप एंगल लाइक अ ब्लंट टिप। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। अब ये जो नीचे फिगर्स दिए हुए हैं इसमें आप एक्यूट एंगल्स के नंबर बताओ कितने होंगे। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 ट्रायंगल में 2 3 बन रहा है, 3 एंगल्स। ठीक, 1 ट्रायंगल में 3। अब यहाँ कितने एंगल है टोटल, 1 2 3 4। 1 ट्रायंगल में 3 एंगल्स और यहाँ पे 4 ट्रायंगल है, तो ऐसे लिख सकते हो ना, 1 ट्रायंगल इक्वल टू 3 एंगल्स। ठीक, 1 2 3 4। 4 ट्रायंगल में कितना होगा, 4 × 3 12 एंगल्स। अब देखो 1 ट्रायंगल में हमें पता है, 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है। तो इसमें कितने टोटल ट्रायंगल है, 1 2, ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितने ट्रायंगल है टोटल, 7। तो 1 का हमें पता है, तो 3 एंगल्स, तो 7 में कितना हो जाएगा, 7 × 3, 7 3 ज़ा 21 एंगल्स। यहाँ कितने बन जाएंगे, 21 एंगल्स। आगे इसमें क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मैनी एक्यूट एंगल विल इट हैव। इसके बाद वाला भी फिगर बनाओ और उसमें कितने एंगल्स बनेंगे। तो देखो इसका नेक्स्ट पैटर्न हम ऐसे बना सकते हैं। पहले ये 1 इसने बनाया था, ये वाला 1। अब 1 के अंदर एक और ट्रायंगल, ये वाला पैटर्न मिला। अब इसके बाद ये वाला, अब इसके अंदर एक और ट्रायंगल, ये पैटर्न मिला हमें, जिसमें 7 ट्रायंगल थे टोटल। अब हमें इसे नेक्स्ट स्टेप बनाना है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। तो इसमें टोटल एंगल्स कितने होंगे, आप लिख सकते हो 1 में 3, तो 10 × 3 इक्वल टू 30 एंगल्स। इसमें 30 एंगल्स हो जाएंगे टोटल। इसी क्वेश्चन में कह रहा है, डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर। क्या ये जो नंबर्स इसके बन रहे हैं उसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है। आप इसे ध्यान से देखोगे, देखो 3 हमें यहाँ 3 मिला, फिर 12, देन 21 और 30। तो पैटर्न क्या बन रहा है इसमें, 3 पहले, फिर 3 + 9 कर दो, हो जाएगा 12, और फिर जो आंसर आता जा रहा है उसमें 9 प्लस करो। पहले 3 था तो दूसरे में 9 प्लस किया, 12 आया, और फिर 12 में फिर प्लस करो 9 तो आएगा 21, फिर 21 में प्लस करो 9 तो कितना आ जाएगा 30। ये हमारा पैटर्न है, +9 9 हमें करते जाना है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे मेजरिंग एंगल्स। अब हम मेज़र करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।